दोस्तों हाँ दोस्तों, आज आप लोग को बताया जाएगा बाबर की जो विजय है उसके बारे में। आप लोग को कई ये क्लास बताया जा चुका है कि बाबर कैसे आक्रमण किया भारत में। तो बाबर को आक्रमण जानते हैं कैसे किया। बाबर को आक्रमण करने के लिए भारत के कुछ शासकों ने निमंत्रण दिया था कि आप आइए हमारे देश में आक्रमण करिए, हम आपकी सहायता भी करेंगे। ठीक, तो जैसे दिल्ली पर उस समय शासन था, जब बाबर आक्रमण करता भारत में, तो दिल्ली पे शासन इब्राहिम लोदी था, जिसका चाचा जिसका चाचा और मामा इसको क्या करते हैं, इसका समर्थन नहीं करते हैं, खुद शासक बनना चाहते थे। तो इसीलिए बाबर का समर्थन कर देते हैं, जिससे बाबर जीत जाता है। तो बाबर जीतने के बाद उसकी कांक्षा थी कि भारत पर शासन करना। ठीक, तो उसका जो सम्राट दिल्ली था वो छोटा लगने लगा था। उसने फिर अपना क्या किया, साम्राज्य बड़ा बनाने के लिए कई राज्यों को, जो उसके आसपास के राज्य थे, प्रदेश थे, उन्हें जीतने लगा। ठीक, आज हम शुरू करते हैं बाबर के प्रारंभिक आक्रमण भारत में। ठीक, सबसे पहले आप लोग देखेगा, हेडिंग डाल लीजिए चाहे, बाबर का भारत पर आक्रमण। अगर पूछे बाबर ने भारत पर आक्रमण कुल कितना किया है, कितनी बार, 5 बार किया है। तो पहले आक्रमण की बात करें तो बाबर की एक पुस्तक थी, जैसे आप लोग को बताया गया है, बाबरनामा। क्या है, बाबरनामा। बाबरनामा में उल्लेख मिलता है कि बाबर ने पहली बार आक्रमण, इसके अनुसार बताया जाता है, बाबरनामा के अनुसार यह बताया जाता है कि बाबर ने पहली बार प्रथम आक्रमण, बाबर ने प्रथम आक्रमण 1505 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1505 ईस्वी में किया था। तो ये चीज है, ये बताया जाता है किसके अनुसार, ये है बाबरनामा के अनुसार। कब बताया था, 1505 में। लेकिन फरिश्ता और ठीक, अब जैसे बाबरनामा के अनुसार बाबर ने प्रथम आक्रमण भारत में कब किया, 1505 ईस्वी में, नीगनहार जलालाबाद में। ठीक, लेकिन इसका जो बाबरनामा का समर्थन कौन करता है, अबुल फजल भी करता है। किस कौन, अबुल फजल भी कहता है कि बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1505 ईस्वी में। कहां हुआ था, नीगनहार जलालाबाद में। ठीक, अब दूसरा पॉइंट है, अब किसके अनुसार, जैसे पॉइंट में ये फरिश्ता के अनुसार, किसके अनुसार, फरिश्ता बताता है कि बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ था, प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में बताता है। कब बताता है, 1519 ईस्वी में बताता है। और इसका समर्थन वस्तुतः कौन करते, आधुनिक इतिहासकार भी करते हैं, समर्थन। ठीक, समर्थन करते हैं। इसमें बताया गया है कि फरिश्ता की बाबर का प्रथम आक्रमण कब हुआ था, 1519 ईस्वी में। किस पे, यूसुफ जाई जातियों पर। किस पर हुआ था, यूसुफ जाई जातियों पर। ठीक, और जिसमें बाबर क्या होता है, बाबर, इसमें जो 1519 में आक्रमण होता है, बाबर किस पर करता है, यूसुफ जाई जात होती है, उस पर आक्रमण करता है, जिसमें बाबर क्या होता है, जीत जाता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें, बाबर, आधुनिक इतिहासकार भी कहते हैं, एक पॉइंट और है इसमें, कि फरिश्ता के अनुसार फरिश्ता कहता है, बाबर ने, अगर पूछे बाबर ने किस युद्ध में पहली बार बारूद का प्रयोग किया था, तो इसी युद्ध में। सबसे पहले फरिश्ता के अनुसार बाबर ने पहली बार बारूद तोप का प्रयोग किया था। किस पे, भारत पर प्रथम आक्रमण 1519, किसके अनुसार, फरिश्ता के अनुसार, इसमें पहली बार बारूद और तोप का प्रयोग किया था। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा, बाबर का दूसरा आक्रमण कब हुआ था। जैसे बाबर का दूसरा आक्रमण कब हुआ था, सितंबर 1519 में। कब हुआ था, सितंबर 1519 ईस्वी में। ठीक, कहां पर हुआ था, पेशावर में हुआ था। कहां हुआ था, पेशावर में। पेशावर। ये पेशावर किसके अंदर था, तो दौलत खान लोधी के अंदर था। ठीक, उसका राज था, तो बाबर जीत जाता है। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा आक्रमण बाबर का कब होता है, 1500, तीसरा आक्रमण कब होता है बाबर का, ये तो दूसरा आक्रमण हो गया। ठीक, तीसरा आक्रमण बाबर का तीसरा आक्रमण कब होता है, 1520 ईस्वी में। कहां पर होता है, कहां पर होता है, सियालकोट। कहां पर होता है, सियालकोट पर। जब बाबर का तीसरा आक्रमण भारत में कब होता है, 1520 ईस्वी में। कहां, सियालकोट में, पंजाब के क्षेत्रों में होता है। ठीक, सियालकोट, इसे कहा जाता था भारत का प्रवेश द्वार। इसे क्या कहा जाता था, भारत का प्रवेश द्वार। ठीक, द्वार कहा जाता था। ठीक, किसे, सियालकोट को क्या कहा जाता था, प्रवेश द्वार कहा जाता था। ठीक, अब इसे रख कर देते हैं। अब इसे रख कर देते हैं। फिर बाबर का चौथा आक्रमण कब हुआ था, बाबर का चौथा आक्रमण
चौथा आक्रमण कब हुआ था? 1524 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहां हुआ था? लाहौर में हुआ था। और दीपालपुर में। कहां पर हुआ था? लाहौर, लाहौर और दीपालपुर, दीपालपुर में हुआ था। ठीक, जिसमें बाबर की विजय करता हुआ भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करने में क्या हो गया था? महत्वाकांक्षी हो गया था, क्योंकि भारत पर आक्रमण करने के लिए भारत के कुछ राजाओं ने उसे क्या निमंत्रण दिया था, जैसे इसके इब्राहिम लोदी की सगे संबंधी थे दौलत खान लोदी, बहार खान लोदी और राजस्थान के मेवाड़ के शासकों द्वारा। ठीक, अब आपको दूसरा पॉइंट बताया जाता है, लाहौर ये होगा। फिर बाबर का पांचवा आक्रमण कब होता है? पांचवा आक्रमण, बाबर का पांचवा आक्रमण, बाबर का पांचवा आक्रमण कब होता है? आक्रमण, पांचवा आक्रमण होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ये किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? इसे पानीपत का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये पानीपत वर्तमान में किस राज्य में पड़ेगा? हरियाणा में। कहां पड़ता है भैया? हरियाणा में, हरियाणा में पड़ता है। ठीक, फिर हरियाणा में पड़ता है। ये भारत के इसमें विशेष क्या हुआ था? इस युद्ध में पानीपत का जो युद्ध हुआ था, प्रथम पानीपत का युद्ध, इस युद्ध में किसके मध्य हुआ था? दो लोग, बाबर और इब्राहिम लोदी। ठीक, जिसमें बाबर जीत जाता है, लेकिन इसलिए क्या हो जाता है? हार जाता है इब्राहिम लोदी। एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि इब्राहिम लोदी क्या हो जाता? पराजित हो जाता। कारण क्या था पराजित होने का कारण? पराजित होने का कारण, ठीक, कई कारण थे। जैसे कई कारण थे। नंबर 1, बाबर द्वारा, और एक चीज पॉइंट और है, इसे पहले बाद में लिखा थे। ये जो पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें आप लोग को बता देते हैं कि जो इसके तोपची थे, बाबर के तोपची, दो नाम था, मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली थे, जिसने बाबर के क्या थे? बाबर के तोपची थे। कौन? मुस्तफा रूमी और उस्ताद अली। और बाबर ने इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में ही, इसे रख देते हैं, बाबर इसी युद्ध में, पानीपत के युद्ध में, इसमें दो विधि अपनाई थी। एक तुलगमा रणनीति, ठीक, दूसरी विधि थी रूमी विधि या उस्मानी विधि, ठीक, के नाम से जाना जाता है। तुलगमा रणनीति का मतलब होता है जो सैनिक को कैसे आक्रमण करना है उसके बारे में इसमें बताया जाता था। ये तुलगमा रणनीति है। इसका आप लोग जानते हैं कि बाबर ने किससे सीखा था? उज्बेकों से सीखा था। और जो रूमी विधि है, इसे उस्मानियों से सीखा था। किससे सीखा था? उस्मानियों से। तो सबसे पहले इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया था? उस दो लोगों के मध्य हुआ था। इसमें उस्मानियों के द्वारा किसके विरोध में किया था ये भैया? इसके विरोध में, तो ईरान के विरोध में कब किया था उस्मानियों ने? 1514 ईस्वी में पहली बार किया था। किस विधि का? रूमी विधि का या उस्मानी विधि का? इसका मतलब होता है, इसमें रूमी विधि का मतलब है इसमें तोपों को क्या सजा कर रखना और किनारे मतलब सजा देना, और बीच में शत्रु के जो राजा जिससे युद्ध करता था, बीच में उसके सैनिक रहते। जब तोप चलाई जाती थी तो जितने सैनिक ना इधर भाग पाते थे ना उधर, तो इसलिए क्या हो जाता था, बाबर आसानी से युद्ध को जीत लेता था। ठीक, क्योंकि उसके पास क्या था भैया? बारूद थे, तोप खाना था, और ये सब विधियों का प्रयोग करता था। ठीक, अब इसे क्या करते हैं? रफ करते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, बाबर युद्ध जीतने के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध जीतने के बाद बाबर सबसे पहले कहां का दर्शन, मतलब कहां का जियारत किया था? तो आप निजामुद्दीन औलिया, कहां? निजामुद्दीन औलिया। दूसरा बख्तियार काकी दरगाह जियारत किया था। जियारत मतलब होता है दर्शन, मतलब किसी दरगाह का दर्शन करना, किसी पवित्र स्थल का क्या करना? दर्शन करना। तो वहां पे सबसे पहले पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर कहां गया? निजामुद्दीन औलिया बख्तियार काकी की दरगाह पर गया था। ठीक, अब इसी क्लास के साथ आपको कल खानवा का युद्ध के बारे में बताएंगे। एक ट्रिक बता देते हैं हम लोग को, जैसे बाबर के जो बड़े युद्ध थे, जैसे एक ट्रिक बताते हैं हम लोग को, कल इसके बारे में बताएंगे। लेकिन जैसे बाबर द्वारा लड़े गए
बाबर द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध। ठीक, जैसे बाबर 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 आया बाबर आया, पानी पानी पिया, खाना खाया खाना खाया, चंद घंटों में चंद घंटों में चंद घंटों में सो गया। देखो देखिए, बाबर आया कब आया? 1519 ईस्वी में। ठीक, आया कहाँ आया था भैया? बाबर आया था कहाँ? तो भेरा और बाजोर पे पहली बार आया था। कब आया था? भेरा बाजोर, पहले बाजोर फिर या भेरा। ठीक, यहां आया था। पानी पिया मतलब क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। अब इसका मतलब कुछ नहीं, खाना खाया मतलब खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किसके मध्य कब हुआ था भैया? 1527 ईस्वी। ठीक, किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा। ये आपको ये डिटेल में चर्चा की जाएगी, लेकिन इसमें बाबर जीत जाता है, ये क्या हो जाता? हार जाता। चंद घंटों में, चंद मतलब चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और मेदिनी राय, जिसमें बाबर जीत जाता है, ये मेदिनी राय हार जाती। चंद घंटों में, घंटों मतलब घाघरा का युद्ध, जिसमें 1500, ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? जिस खानवा को 1527 में, ये 1528 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध जब हुआ था, कब हुआ था? 1529 ईस्वी में, जिसमें अफगान बाबर के बीच हुआ था। तो बाबर इस युद्ध को जीत जाता है। इसी क्लास के साथ आज समाप्त करते हैं। कल आपको इसके बारे में डिटेल बताया जाएगा। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिए। इसी क्लास के साथ नमस्कार, जय हिंद।